जल का समस्या, शौचालय का समस्या प्रमुख होता है महिलाओं के लिए, पुरुष। तो क्या आप, मेरा एक कमिटमेंट है कि हर एक चौक चौराहा पे एक आपके तरफ से रहेगा देखिए, कॉमन जो होता है कॉमन सुलभ शौचालय हर जगह होना चाहिए। एक गुलाबी रंग का शौचालय बन गया महिला के लिए और एक पुरुष के लिए। मुझे लग रहा है कि हर 5 किलोमीटर पे एक होना चाहिए। अच्छा, और हम जाते जाते आपसे एक वो प्रॉमिस भी करना चाहते हैं कि आप कैंडिडेट हैं, आपके पास सब कुछ भगवान ने दिया है। आपका जो स्कूल है उसके सामने एक पानी का व्यवस्था आप गरीब के लिए है? ऑलरेडी है। मेरा स्कूल का जो दीवार है वहाँ पे एक नल का कनेक्शन दिया हुआ है, जिसमें आप अभी भी जाइएगा तो 24/7 पानी आता है। उसका रीज़न क्या है कि वहाँ कहीं पानी का सुविधा नहीं है, तो हमने वो दिया था कि खेत में जो मजदूर लोग काम करते हैं तो पानी पीने के लिए कहाँ जाएंगे। अभी आप देखे होइएगा, इतने सारे नेता विधायक हैं, किसी के घर के सामने पानी का व्यवस्था नहीं है, लोग खरीदते हैं, पीते हैं। तो इसमें होना चाहिए कि नहीं? लेकिन होना चाहिए, लेकिन मेरे स्कूल में तो है, हमने दिया हुआ है। मेरी सोच है कि जो धूप में खासकर जो मजदूर काम करते हैं खेत में, पानी कहाँ से लाएंगे पीने के लिए। तो वहाँ स्कूल, बीच में एक स्कूल है मेरा, तो हम वहाँ पे तो व्यवस्था करके रखे हुए हैं। लोग बॉटल लेके आते हैं, पानी भर के जाते हैं। अगर बहुत बड़ा एरिया है, अभी आपका जो कार्यालय है ये हथौड़ी चौक पे हुआ है, ये कार्यालय, इसका ओपनिंग है। तो क्या क्या लग रहा है कि अभी आप एक्टिव हो गई हैं, बहुत पूरा घूम रही हैं, क्या लगता है हायाघाट में क्या मूव होने वाला है? देखिए, हायाघाट बदलेगा और सबने एकजुट होकर प्रण किया है, खासकर महिलाओं ने प्रण किया है कि इसको बदलना है। वो अपने बच्चों के खातिर बदलेंगे, अपने बेटों के खातिर बदलेंगे तो जरूर। अब महिला जब ठान लेती है तो पूरा करती है, बदलती ही है। आप जुड़े हमसे। व्यवस्था और सत्ता और व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं, तो वैसे लोगों के साथ मिलके नहीं हो सकता जो पहले से दल में है, पहले से इस बिहार में राजनीति कर रहे हैं, सत्ता में हैं या रहे हैं, उनके साथ मिलके करेंगे तो फिर वो जो हम बात कह रहे हैं वो नहीं हो पाएगा। इसलिए ये चुनाव के पहले या चुनाव के बाद गठबंधन का कोई सवाल नहीं। जाति फैक्टर भी बहुत बड़ा है, लोग गठबंधन जाति को रिझाने के लिए भी करते हैं। क्या लगता है जनता की जरूरत नहीं है, सबका साथ लेके चलेंगे? देखिए, होता यह है कि हम लोग भविष्य में क्या छुपा है किसी को नहीं पता, लेकिन जो पूर्व में हुआ है उससे आप सीख ले सकते हैं, उससे आप आगे का अनुमान लगा सकते हैं। पूर्व में बहुत सारे ऐसे केस हैं जहाँ पे जब मुद्दा बड़ा हुआ है, जब मुद्दा बड़ा रहता है तो जाति पहले भी कटी है, जाति पहले भी टूटा है, जातियों का बंधन, धर्म का बंधन पहले भी टूटा है। चाहे वो जेपी आंदोलन के समय हो, जेपी तो कायस्थ थे, एक बहुत ऐसी जाति से आते थे जिनकी संख्या बहुत कम, या मान लीजिए लालू जी या नीतीश जी, या मान लीजिए आप मोदी जी, उनकी जाति की क्या संख्या है। उसके अलावा अगर आप देखिएगा, जॉर्ज फर्नांडिस, मुद्दा इतना बड़ा था, मैंगलोर के रहने वाले थे, कर्नाटक से, क्रिश्चियन जाति के थे, क्रिश्चियन धर्म के थे, मुजफ्फरपुर जैसे जगह पे आके जेल में रह के उन्होंने अपना प्रचार प्रसार भी नहीं किया, जेल में रह के चुनाव जीत लिया। क्यों? क्योंकि मुद्दा बड़ा था। तो इस बार जो मुद्दे हैं, बिहार के लोगों के जो मुद्दे हैं वो इतने बड़े हैं कि इस बार जाति और धर्म का बैरियर बिल्कुल टूट के टूटेगा। आपको लगता है कि लोग इतने जागरूक हो गए हैं, लोग जो शिक्षित हैं, महिलाएं खासकर समझ रही है, तो ये जाति टूटेगा इस बार? बिल्कुल, मैंने आपको पिछला उदाहरण दिया कि पहले भी टूटा है, अगर मुद्दा बड़ा रहा तो इस बार भी मुद्दा इतना बड़ा है, लोगों के पलायन का मुद्दा है, पढ़ाई रोजगार शिक्षा का मुद्दा है, जो कि बहुत बड़ा मुद्दा है। पहली बार बिहार में हर पार्टी अब प्रशांत जी के कहे हुए बात पे अपनी बात को कर रही है। तो मुद्दा जब बड़ा है तो जाति टूटेगा। अभी आज आप देखे होंगे, आज ही प्रतिभा सिंह जी का ये कार्यालय का उद्घाटन है, बगल में ही निमेठी में गिरिराज सिंह जी भी आए हैं और बहुत बड़ा वादा किए हैं कि नहीं इस बार जो है और होगा, महिलाओं को 2 लाख रुपया मिलेगा, इस बार जो जीतेंगे तो रोजगार कर देंगे, उद्योग लगा देंगे। इसमें क्या आपको लगता है? जहाँ बगल में आए हैं उसी के बगल में एक कार्बन फैक्ट्री था, कार्बन फैक्ट्री, अशोक पेपर मिल था, सॉरी कार्बन फैक्ट्री, अशोक पेपर मिल है, कब से बंद पड़ा है। ये लोग बिहार में 20 साल और कार्बन फैक्ट्री भी है, तो कब से बंद पड़ा है। ये लोग बिहार में 20 साल से सत्ता में है, केंद्र में पिछले 14-15 साल से मोदी जी सत्ता में है। चुनाव के समय में, चुनाव के महीना 2 महीना पहले आकर के कोई नेता या दल अगर कुछ वादा करता है तो उसको चुनावी जमड़ा समझिए, वो झूठ बोल रहा है। प्रशांत किशोर जी इस बात की बात कर रहे हैं, पलायन हो या शिक्षा हो या रोजगार हो, ये पिछले 3 साल से जब से पदयात्रा शुरू की है वो अपनी बात से हटे नहीं हैं।
तो जनता भी समझ रही है कि चुनाव के समय में आके कोई हवाबाजी करेगा, कोई पतंगबाजी करेगा, तो जनता इतनी मूर्ख नहीं है। अच्छा, कृषि का बात कर रहे हैं प्रशांत जी, उद्योग का बात कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि कृषि उद्योग के बिना विकास हो सकता है, संभव है? बिल्कुल नहीं। इसीलिए तो हमारे जो 5 मुख्य मुद्दे हैं, जो 5 जन सुराज आएगा, 5 काम हो जाएगा, उसमें कृषि भी एक अहम मुद्दा है कि जो खेती जिससे लोग खा रहे हैं उसको कमाने वाली खेती कैसे बनाया जाए, उस पर चाहे उसको आप साइंटिफिक तरीके से उस पर कुछ कीजिए, किसानों को मजदूर फ्री में दीजिए मनरेगा के तहत, या कुछ भी करके, तो किसान जब तक नहीं बढ़ेगा देश आगे नहीं बढ़ेगा। आप जिला अध्यक्ष हैं, क्या अपील करना चाहते हैं दरभंगा के लिए और प्रतिभा सिंह मैम के लिए? देखिए, वो हमारी एक सम्मानित जनसुराज की साथी हैं, हायाघाट से एक संभावित प्रत्याशी भी हैं। मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं। वो बहुत अच्छा मेहनत कर रही हैं और वो ऐसे ही करते रहें, ये मैं उनके लिए कहना चाहूँगा। और जो यहाँ की जनता है, मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि एक बार आप नेता और नेता के बच्चों का चेहरा देख के नहीं, अपनों बच्चों का चेहरा देख के वोट कीजिए, अपने मुद्दे के लिए वोट कीजिए। अगर आपकी सरकार बनती है तो आप सभी लोगों के लिए खड़ा रहिएगा? बिल्कुल बिल्कुल, वो तो हम गारंटी कार्ड जाति के लिए, वो हम गारंटी कार्ड दे रहे हैं। बिल्कुल गारंटी के तौर पे उनको एक कार्ड दिया जा रहा है कि अगर हम अपने वादे से अलग हटे तो ये कार्ड है जिस पे गारंटी लिखा हुआ है, और गारंटी लिखा हुआ है, और अगर हम अपने वादे से हटे तो आप हमको ज़रूर पकड़िएगा, घेरिएगा, याद दिलाइएगा। धन्यवाद, आप जुड़े हमसे। हमारे साथ प्रतिभा मैम है, देखिए इन्हीं का ऑफिस का उद्घाटन हुआ है। आप बताइए प्रतिभा मैम कि जो इतना बड़ा कार्यक्रम पर कार्यक्रम हो रहा है, उधर प्रशांत जी कर रहे हैं, इधर आप लगे हुए हैं, खासकर हायाघाट। ये मेरा ऑफिस का उद्घाटन नहीं है, ये जन सुराज पार्टी का ऑफिस का उद्घाटन है। हम पहले आपको क्लियर कर दिए हैं इस चीज़ को, क्योंकि हम जन सुराजी हैं, तो ये ऑफिस जन सुराज का है। अध्यक्ष जी ने शुभकामना दिया है आपको कि आप उनके जन सुराज के एक ये हैं, साथी हैं, आपको शुभकामना मिला कि हायाघाट से आपको टिकट मिले, इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, प्रशांत जी का जो है उनका एकदम फंडा क्लियर है कि जो इस तरह के लोग होंगे, जो पब्लिक के बीच में रहेगा, जिसको पब्लिक पसंद करेगी, उसी को वो उम्मीदवार बनाएंगे। तो हम भी उस रेस में हैं, देखते हैं क्या हो सकता है। क्या आप प्रतिभा सिंह जी हैं, अभी आपके सामने गिरिराज सिंह अमेठी में उनका बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ है, कार्यकर्ता संवाद सम्मेलन। चुनाव में काउंटडाउन शुरू हो गया है, वादा पर वादा हो रहा है, महिलाओं को 2 लाख रुपया रोजगार, महिला रोजगार स्कीम भी चालू किया है। तो क्या लग रहा है कि चुनाव के समय वादा क्या है? मैंने चुनाव आयोग से दरखास्त किया था कि कम से कम 6 महीने पहले कोई वादा नहीं होना चाहिए, कोई फंड नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये दुरुपयोग कर रहे हैं अपने, हमारा जो संविधान है उसका भी दुरुपयोग, लोभ दे रहे हैं, ये लोभ दे रहे हैं और जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं। और अभी तक अगर करना ही था तो 4 साल बहुत होता है काम करने के लिए। ये लोग सत्ते में 4 साल से नहीं हैं, 15 साल से हैं, लेकिन करना होता तो कर चुके रहते। तो जो अब नहीं, उस समय नहीं किया, तो अब क्या खाक करेंगे फिर वादा। अच्छा बताइए, प्रशांत की जोड़ी कहते हैं कि किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, पूरा 243 पे अकेले लड़ेंगे, बाकी सभी पार्टियां अलायंस का राजनीति कर रही है, इस पर क्या कहना चाहते हैं कि अकेले 243 पे ये संभव है जीतना? देखिए, कोशिश हमारी रहेगी, हवा तो हमारी चल चुकी है और उस हवा को एक बयार बनाना है, एक आंधी बनाना है। ऑलरेडी एक आंधी का झोंका चला हुआ है, थोड़ा सा और ज़्यादा कहते हैं ना उसको, टोर्नेडो बनाना है। आप बताइए, आप हायाघाट से अगर आपको टिकट मिलता है, अगर आप जीतती हैं जीवन महत्व, ठीक आके हम जे भी दिक्कत है अखनी हम तुरंत नहीं कह सके कि आई कह दे, हम ओकर बाद जे है से हम आके काम, हम आओ नहीं आओ, लेकिन अहाँ के काम हम कह के जाए, वो जीत हार किस्मत के बात है, लेकिन हम आके वो जो वृद्धा पेंशन वाला काम है, हम आके कह के जाए। वोट देबै? हाँ हाँ जी, हाँ मरबे तो मरबे, परिवर्तन आबे, परिवर्तन करबै? हाँ परिवर्तन करबे। हाँ एलिए कथी ले? अखन जे मुख्यमंत्री के छथिन? मुख्यमंत्री भगवान देथिन, नीतीश कुमार। अच्छा, केकरा वोट देबै? कि बिहार सरकार। कौन छाप? मेघ था। मेघ। हाँ मेघ था।
की संख्या में लोग हैं। अब मैडम बताइए कि परिवर्तन संसार का नियम है, क्या लगता है कि इस बार परिवर्तन होकर रहेगा? परिवर्तन होगा ही, जैसे कलकत्ता में कहा गया था खेला होवे, तो यहाँ भी होगा। अच्छा, प्रशांत किशोर जी एक बड़ा मेहनत कर रहे हैं, पूरा गांव-गांव जा रहे हैं। उनका जो रोड मैप है कि कृषि का बढ़ावा होना चाहिए, उद्योग का बढ़ावा होना चाहिए, तो क्या लगता है कि सरकार, अभी का सरकार जो है कृषि उद्योग पे भूल गई है, उसको कोई पे आप देखे होइएगा महंगाई, बेरोजगारी, तो क्या लगता है कि बिना कृषि या उद्योग से संभव है विकास? बिना उद्योग के, बिना कृषि के कहीं पे भी देख लीजिए, कोई भी तरक्की नहीं हुई है। जब तक कल कारखाना नहीं लगेगा तो रोजगार कहाँ से देंगे वो? सिर्फ दारू बंद कर देने से कुछ नहीं हासिल होता है। और यहाँ जो है हम लोग दारू भी खोलेंगे, जो चोरी से दारू आ रहा है वो दारू अब खुलेआम मिलेगा तो लोग मरेंगे नहीं। और पैसा जो है माने तिगुना पैसा जो जा रहा है, पैसा भी बचेगा लोगों का। और कृषि के खेत में बहुत छोटा छोटा चीज़ है जो ये लोग ध्यान नहीं देते हैं। अगर वो लोग ध्यान देते तो आजकल कारखाना भी यहाँ रहता। ये लोग आपसी मतभेद के कारण और पैसा कमाने के कारण हमारा कल कारखाना बंद होता चला गया, क्योंकि उन लोग को पैसा चाहिए, जो आ रहा है वो पैसा देने को तैयार नहीं। पैसा लिया हुआ उन्हीं को दिया जा रहा है, तो बुद्धिहीन है ये सरकार। हम लोग बुद्धिहीन नहीं है। सरकार का जाना तय है, सरकार का जाना तो तय है, जाना तो तय है। और आप हाया घाट से आप लड़ रही हैं और मान लीजिए मौका दिया तो क्या लगा, अपील है हाया घाट की जनता को? अगर ऊपर वाले की मर्जी और अगर मुझे मौका मिला तो हाया घाट मुझे लगता है, मुझे पहला मेरा कोशिश रहेगा कि बिहार में हम नंबर 1 पर लेके आएँ इस विधानसभा को, कि लोग उसको देखें और उसकी तरक्की कैसे संभव हुई है लोग उससे सीखें। जल का समस्या, शौचालय का समस्या प्रमुख होता है महिलाओं के लिए, पुरुष, तो क्या आप, मेरा एक कमिटमेंट है कि हर एक चौक चौराहा पे एक आपके तरफ से रहेगा? देखिए, कॉमन जो होता है, कॉमन सुलभ शौचालय हर जगह होना चाहिए। एक गुलाबी रंग का शौचालय बन गया महिला के लिए और एक पुरुष के लिए। मुझे लग रहा है कि हर 5 किलोमीटर पे एक होना चाहिए। अच्छा, और हम जाते जाते आपसे एक वो प्रॉमिस भी करना चाहते हैं कि आप कैंडिडेट हैं, आपके पास सब कुछ भगवान ने दिया है, आपका जो स्कूल है उसके सामने एक पानी का व्यवस्था आप गरीब के लिए है? ऑलरेडी है। मेरा स्कूल का जो दीवार है वहाँ पे एक नल का कनेक्शन दिया हुआ है, जिसमें आप अभी भी जाइएगा तो 24/7 पानी आता है। उसका रीज़न क्या है कि वहाँ कहीं पानी का सुविधा नहीं है, तो हमने वो दिया था कि खेत में जो मजदूर लोग काम करते हैं तो पानी पीने के लिए कहाँ जाएंगे। अभी आप देखे होइएगा इतने सारे नेता विधायक हैं, किसी के घर के सामने पानी का व्यवस्था नहीं है, लोग खरीदते हैं, पीते हैं, तो इसमें होना चाहिए कि नहीं? लेकिन होना चाहिए, लेकिन मेरे स्कूल में तो है, हमने दिया हुआ है। मेरी सोच है कि जो धूप में खासकर जो मजदूर काम करते हैं खेत में, पानी कहाँ से लाएंगे पीने के लिए? तो वहाँ स्कूल, बीच में एक स्कूल है मेरा, तो हम वहाँ पे तो व्यवस्था करके रखे हुए हैं। लोग बॉटल लेके आते हैं, पानी भर के जाते हैं। हायाघाट बहुत बड़ा एरिया है। अभी आपका जो कार्यालय है ये हथौड़ी चौक पे हुआ है, ये कार्यालय, इसका ओपनिंग है, तो क्या क्या लग रहा है कि अभी आप एक्टिव हो गई हैं, बहुत पूरा घूम रही हैं, क्या लगता है हायाघाट में क्या मूव होने वाला है? देखिए, हायाघाट बदलेगा और सबने एकजुट होकर प्रण किया है, खासकर महिलाओं ने प्रण किया है कि इसको बदलना है। वो अपने बच्चों के खातिर बदलेंगे, अपने बेटों के खातिर बदलेंगे तो ज़रूर। अब महिला जब ठान लेती है तो पूरा करती है, बदलती ही है। आपसे जुड़े हमसे, शुभकामना, धन्यवाद।